अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहिद हुसैन जोया। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बिज़नेस टॉक्स विद शाहिद हुसैन जोया में खुशामदीद कहता हूँ। ये बताइए कि बहुत सारे लोग बहुत सारे ब्रांड्स के साथ लॉयल होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप जूते पहनते हैं नाइकी के, तो आप हमेशा नाइकी ही लेना पसंद करते हैं। ये ब्रांड्स के साथ लॉयल्टी कैसे आ सकती है कि हम अपनी प्रोडक्ट के अंदर ऐसी कौन सी तब्दीलियाँ करें कि हमारा कस्टमर जब भी वो प्रोडक्ट खरीदने का सोचे तो हमारा ही नाम उनके जहन में आए। हाँ निशाद भी इस पे ना एक अगर इसको हम ई कॉमर्स के पर्सपेक्टिव से अगर हम कहते हैं बात करें, उसमें ना शायद भाई आपकी जो प्रोडक्ट की इमेजिंग जो है वो आपकी बहुत हाई क्वालिटी की होनी चाहिए। आपका हीरो इमेज जो उसको सबसे पहले कहते नज़र आता है, क्योंकि ई कॉमर्स में ना प्रोडक्ट नहीं पिक्चर बिकती है बेसिकली, कि कितनी ज़बरदस्त तरीके से आपने अपनी प्रोडक्ट को डिस्क्राइब किया हुआ है। अच्छा, उसके ऊपर आपको जितनी इन्वेस्टमेंट आपके लिए कहते पॉसिबल है ना कहते कर दें, लेकिन बहुत हाई क्वालिटी इमेजेस होने चाहिए। इसका क्या यूज़ है, उसका वो जो इमेज है, इसका कहते हैं यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन जो है वो क्या है, यानी कि ये बाकी इस तरह की प्रोडक्ट से ये क्यों स्टैंड आउट करती है, वो तमाम डिटेल्स जो है वो अच्छे तरीके से कहते हैं मेंशन होनी चाहिए। अब ये जो आपका कहते हैं क्वेश्चन है कि लॉयल्टी कैसे प्रोड्यूस करनी है। अच्छा, लॉयल्टी प्रोड्यूस करने से पहले का जो एक स्टेप है वो ये कि बंदा पहली दफ़ा बाय तो करे उसे। उसके लिए ना आपकी जो सोशल मीडिया कैंपेन्स हैं, आपकी जो आपकी कहते हैं डिजिटल कैंपेन्स हैं, वो आपकी बहुत हाई क्वालिटी होनी चाहिए आपकी। अच्छा, बहुत हाई क्वालिटी मीन्स बहुत हाई क्वालिटी मतलब जहाँ तक आपकी सोच जा रही है, जो लॉजिकली आपके बजट में आता है उतना आप इन्वेस्ट कर दें। मैं ऑब्वियसली बात है यहाँ पे करूँ लॉजिकली जो आपको समझ में आता है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है एक बंदे के लिए 1 मिलियन रुपीज़ बहुत बड़ा बजट है और एक बंदे के लिए $1 मिलियन भी इतना बड़ा कहते बजट नहीं है। तो जो आपके बजट में है उसके लिहाज से जो आप हाईएस्ट जा सकते हैं ना, आप उसमें जाएं। अच्छा, अब जब आपकी जो सोशल मीडिया कैंपेन चल रही हैं, जो आपने अपनी प्रोडक्ट की इस्तेमाल कैसे करना है उसकी वीडियोस बनाई हुई हैं, उसके फीचर्स क्या हैं उसकी वीडियोस बनाई हुई हैं। अच्छा, उस प्रोडक्ट के जो यूज़र्स हैं उनके कहते हैं रिव्यूज़ और फीडबैक्स की आपने वीडियोस बनाई हुई हैं, मतलब आप खुद उसके ऊपर कहते हैं वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे हैं, और इसके साथ साथ बहुत हाई क्वालिटी इमेजेस। ये जो आपकी सारी की सारी ये जो चीज़ें हैं ना, बैक्ड बाय द हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ योर प्रोडक्ट, अगर ये चीज़ें आपने कर ली हैं और आप कंसिस्टेंटली ये चीज़ें कहते करते जा रहे हैं तो आप लॉयल्टी जनरेट कर जाएंगे। अच्छा, अब मेरे ख्याल में जो लफ्ज़ है ना ब्रांड बेसिकली क्या होता है? ब्रांड इज एन इमेज इन द माइंड ऑफ योर बायर। अच्छा, अब वो उस इमेज के अगेंस्ट कहते हैं पे कर रहा होता है। अब मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो जॉगर के लिए 1000 रुपये देने को तैयार नहीं होते, लेकिन वही अगर एडिडास की शॉप पे चले जाएं या स्केचर पे चले जाएं तो वो 30,000 रुपये का भी ले लेते हैं। और बेसिकली स्केचर ने उनके माइंड में एक इमेज बना दी है कि ये तुम अगर ये शूज़ लोगे तो शूज़ एडजस्ट करेगा तुम्हारे पाँव के मुताबिक। ये बड़े रिसर्च कहते शूज़ हैं। ये जो चीज़ें बताई हुई हैं, ये कहते हैं वो वाली चीज़ें हैं जो हमने बताई हैं, तो ये ज़रूर ये वाला कंफर्ट ना कहते मिलेगा तुम्हें। तो वो एक इमेज जो उनके माइंड के अंदर उसने क्रिएट कर दिया ना अपना, लोग उसके अगेंस्ट कहना पे कर रहे होते हैं। अब लॉयल्टी से पहले जो दूसरा स्टेप है वो क्या है? वो है कि ब्रांड का बिल्ड होना। यानी कि पहले तो था कि वो पहली दफा कम से कम बायो बोली कहते हैं, मैंने चीज बता दी। फिर ये था कि ना कहते हैं ब्रांड का बिल्ड होना, और वो उसके अंदर ये जो मैंने चीज बताई कि ब्रांड इज एन इमेज इन द माइंड ऑफ अ पर्सन के जो उस प्रोडक्ट को बाय कर रहे हैं। जैसे मैं अगर आपकी बात करूं, इस वक्त पाकिस्तान में माइक्रो बिजनेसेस को एस्टैब्लिश करने के हवाले से यू आर अ ब्रांड, राइट? अब शाहिद जोया कौन है? शाहिद जोया एक आम इंसानों की तरह का है। इसके हाथ में भी 4 उंगलियां और 1 अंगूठा है, दूसरे हाथ में भी ऐसा ही है, यानी कि ये भी एक आम बंदे की तरह का एक बंदा है। लेकिन शाहिद जोया ने पिछले 7-8 सालों में 9 सालों में कंसिस्टेंटली लोगों को माइक्रो बिजनेसेस के ऊपर, एम्पावरमेंट के ऊपर बात करनी शुरू की, जिसकी वजह से लोगों के जहनों में इमेज बन गया कि माइक्रो बिजनेसेस के हवाले से अगर कोई मशवरा लेना है या कोई गाइडेंस लेनी है उसके लिए कौन है? शाहिद जोया। अच्छा, ये बेसिकली इमेज है उनके माइंड में। अच्छा, अब जरूरी नहीं कि शाहिद जोया जो है उनकी उस माइंड पे जो इमेज है उस पे कहते हैं पूरा उतरे हैं या नहीं उतरे। अच्छा, जिनके उम्मीदों पे वो पूरा उतरे
उनके जहनों में वो ब्रांड मजबूत हो गया। जिनके जहनों में शाहिद जोया उन उम्मीदों पे कहते पूरा नहीं उतरे, वो ब्रांड उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं हुआ। अच्छा, इसी तरीके को, इसी बात को अगर हम ले लें कि एक शूज है, एक बंदे ने बाय किया, तो अब अगर उसको उससे सेटिस्फेक्शन हुई तो उस ब्रांड का इमेज उसके जहन में क्या हुआ है, स्ट्रांग हुआ है। अगर वो उसे सेटिस्फाई नहीं हुआ तो उसका इमेज स्ट्रांग नहीं हुआ। तो जहां पे ब्रांड एक इमेज है अगले बंदे के माइंड में, वहां पे ब्रांड है नेम, प्रॉमिस का, वादे का, कि जब भी आप मेरी प्रोडक्ट लेंगे, जब भी आप मुझसे मशवरा लेंगे, जब भी आप मुझसे ट्रेनिंग लेंगे, जब भी आप मुझसे माइक्रो बिजनेसेस की मशीनरी बाय करेंगे, या जब भी आप एम्पावर से आके ईबे की ट्रेनिंग लेंगे आप, तो यही क्वालिटी मिलनी है आपको। तो ब्रांड एक तरफ तो यह है कि आपके बायर के जहन में इमेज आपकी प्रोडक्ट या सर्विस के हवाले से, दूसरा वो एक प्रॉमिस होता है ब्रांड के जो आप हर दफा फुलफिल कर रहे होते हैं इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी। ठीक हो गया। तो आप अगर पहली दफा अपनी चीज की परचेजिंग करा गए, उसके बाद आपने उसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी की बेस पे अगर आपने अपने कस्टमर को सेटिस्फाई कर दिया, अब आगे थर्ड स्टेज आ गई कि जी अब लॉयल्टी जनरेट करनी है। लॉयल्टी अब कहते कैसे जनरेट होगी, अब कंसिस्टेंट जब टारगेटिंग उसके ऊपर हो रही है, हमारे जो हमने वीडियोस रिकॉर्ड की हुई हैं अपने सेटिस्फाइड कहते कस्टमर्स के, उससे उनके कहते हैं रिव्यूज आ रहे हैं, हम जनाब डेली कहते हैं न्यू इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं अपनी प्रोडक्ट या अपनी सर्विस के हवाले से, उसके कहते हैं सक्सेस स्टोरीज दे रहे हैं, लोगों को उससे क्या फ़ायदा हुआ, हम उसके ऊपर कहते हैं बात कर रहे हैं। और हम ऐसे लोग कि जिन लोगों का इमेज लोगों के जहनों में है, यानी कि आप कह लें बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स, उनको हम कहते हैं हायर कर रहे हैं कि आए आप, अगर आप भी अगर हमारी प्रोडक्ट से एक्चुअल में सेटिस्फाइड है तो आए हमारी प्रोडक्ट का ऐड करें या आप रिव्यू, हाँ जी, रिव्यू दे दें आप, या उसके बारे में रिकमेंडेशन दे दें। ठीक हो गया। तो अगर ये तीनों स्टेप कहते हैं पूरे हो रहे हैं तो आप अपने ब्रांड की लॉयल्टी कहते हैं जनरेट करके। अच्छा, इसमें एक एलिमेंट है, वो ये कि ना लॉयल्टी जनरेशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। पहले तो ये सारी चीजें जो मैंने बताई, उसके साथ साथ ना कहते हैं टाइम, ऑब्वियसली बात है, इसके अंदर कहते हैं लगेगा, ऐसा नहीं है कि मैंने अगर आज एक चीज़ कहते हैं लॉन्च की तो एक महीने के अंदर उसकी ब्रांड की कहते हैं एक तो लोगों ने बाय कर लिया, फिर वो उनके माइंड्स के अंदर ब्रांड इस्टेब्लिश हो गया, उसके बाद लॉयल्टी भी ना कहते हैं जनरेट होगी। तो वो एक महीने में नहीं होता, इट टेक्स 3, 4, 5, 6 ईयर्स, 2 ईयर्स। तो ये सारी चीज़ें अगर करेंगे तो कोई भी बंदा, कोई भी बंदी वो अपना ब्रांड इस्टेब्लिश कर सकती है।